मैंने भी मेट्रो में सफ़र किया है, मुझे मत सिखाओ। मैं भी मेट्रो से आया हूँ और मैं भी बस में सफ़र किया है मैंने, और हमने भी ट्रैवलिंग टाइम यूज़ किया है। देखो मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ सर, अगर पढ़ने का आप टाइम निकालो तो ट्रैवलिंग टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा क्लास सुनो, बट जो आपने दिन में किया उसके नोट्स खोल के रिवीजन हो सकती है। इतनी भी भीड़ नहीं होती कि आपके नोट्स नहीं खुलते। आपके अंदर दिक्कत क्या होती है, दूसरे वाला क्या सोचेगा। ठीक है जी, हाँ तो क्यों क्या आप मतलब आपको नजर लगेगी पूरी दुनिया में, मेरे बच्चे को नजर लगेगी, काला टिक्का लगा यहाँ पे आ जाया करो आप। मतलब यही सबसे बड़ी थिंकिंग है कि नोट्स खोल के बैठेंगे तो दूसरे वाला क्या सोचेगा। आप क्यों नहीं ट्रैवलिंग टाइम यूज करते। सर देखो सिंपल सी बात है, मैं करक्स में लिख के दे रहा हूं दोबारा से, आपको 2 महीने लास्ट में पढ़ना पड़ेगा, 16 16 18 18 घंटे। सिंपल सी बात है ये। अगर आप 2 महीने, अब 2 महीने ही बचे हैं, 2 महीने ही बचे हैं सर, उससे ऊपर टाइम नहीं है अब। 2 महीने अगर आप 16 घंटे नहीं दे सकते तो आप सीएस के एग्जाम निकालने लायक नहीं हो। क्लियर कट है आंसर ये। अब चाहे वो शरीर में थकान हो रही हो, चाहे वो कुछ भी हो रही हो, कुछ भी करके 16 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे लास्ट के 2 महीने। सिंपल सी बात है ये। अगर आप 16 घंटे देने के लिए लायक हो तो आप सीएस के एग्जाम के बारे में जून में सोच सकते हो, नहीं तो नहीं सोच सकते। अब वो 16 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बन रहा है नहीं बन रहा वो आपके ऊपर है। अब वो कैसे बन रहा हो, ट्रैवलिंग टाइम यूज करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग टाइम यूज करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस दिन लाइव ले लो ना, क्यों आके तफरी मारनी है यहाँ पे आपको। भाई यहाँ पे कुछ अलग समझ में आ रहा है, मेरे को नहीं लगता सर ऐसा। देखो सिंपल सी बात है, लाइव जो बच्चे बैठे क्या वो बच्चे पास नहीं होंगे। आपको मैं दिखा दूंगा, रिजल्ट इकट्ठा आएगा ना, आपको मैं मार्क्स दिखा दूंगा सबके। मेन है आपके अंदर पढ़ने की कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना टाइम दिन में वेस्ट कर रहे हो। सर आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, रात को बैठ कर ना कभी आधा घंटा सोचो कि पूरे दिन में 7:30 जब आप सुबह से उठे और जब सोने जा रहे हो आपने कहां कहां टाइम लगाया और क्या टाइम बच सकता है, ये बचाओ। अब बाहर घूमने का टाइम बचाओ। अरे आपके दोस्त है ना, तो दोस्त किस चीज के हैं, सिर्फ खाने पीने के दोस्त हैं। ये भी तो कह दे किस दिन आप बैठ के पढ़ लेते हैं, मैं तुझे रिवाइज करा तू मुझे रिवाइज करा। मैंने तो नहीं आज तक करते हुए देखा किसी बच्चे को। अगर करते हो फिर अच्छी बात है। देखो भाई जब हमारा ग्रुप था ना 16 बच्चों का, सर 16 बच्चों का हमारा सीए इंटर के अंदर ग्रुप था, आईपीएस के अंदर, और 16 में से 10 बच्चे एक साथ निकले थे हमारे। रीजन क्योंकि हमारा काम एक था शाम को 1 घंटा फोन पे कॉन्फ्रेंसिंग करना, आपस में रिवीजन करवाना, और सारे सीए बने इकट्ठे। तो क्यों नहीं बनता ग्रुप, ग्रुप के ग्रुप निकलते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप कैसा है, कि खेलने वाला ग्रुप है या बस अपना काम वाला ग्रुप है। कई ग्रुप होते हैं चल भाई चाय पी के आते हैं, चाय पिलवाने ले जाएंगे, घूमने फिरने, पढ़ने की बात पढ़ने की बात नहीं उनसे होती, और पढ़ने की बात होगी तो फिजूल की बातें करवा लो। अरे भाई ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये टफ है, वो टफ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नेगेटिव करके और काम खत्म कर देंगे। बच्चा गुजरा तो पढ़ने का माहौल होगा ना, और नेगेटिव करेंगे, काम ही खत्म कर देंगे। कई दोस्त ऐसे होते हैं। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा दोस्त आपको पॉजिटिव कर रहा है, कौन सा नेगेटिव कर रहा है। ऐसे की तैसी उस दोस्त की निकाल तो बाहर उठा के उसको। जिंदगी में बहुत दोस्त मिलेंगे, यही दोस्त आगे पूरी लाइफ काम नहीं आते। अच्छे दोस्त काम आते हैं, और अच्छे दोस्त का मतलब जो पॉजिटिव करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, वही दोस्त काम आते हैं। नेगेटिव करने वाले सिर्फ नेगेटिव ही करते रह जाएंगे आपको। वो सिर्फ पता है क्या बताएंगे, 90% बच्चा फेल होता है भाई। वो कभी ये नहीं बताएंगे कि रैंक भी आते हैं भाई, वो कभी ये नहीं बताएंगे पास भी होता है भाई। उनके दिमाग में एक ही फितूर है, बस फेल होता है बच्चा। अरे भाई फेल होता है तो पास भी तो होते होंगे, उनको क्यों नहीं देख रहे। वो उस कैटेगरी में आ नहीं सकते ना सर हम, वो तो एक अलग लेवल की दुनिया है ना सर, वो तो दुनिया एक अलग लेवल के, वो तो कहीं और से आते हैं। वो तो पता नहीं जन्म का कैसे हो गया, कहां से उन्होंने कौन सी दवाई खाई है। आप कभी उनकी हिस्ट्री उठा के देखो जो रैंक लेके आते हैं। आधे बच्चे आपका सीखेंगे जिनमें घर में खाने को राशन तक नहीं होता प्रॉपर। आपकी तो फिर भी खुशकिस्मती है कि मम्मी खाना बना के दे रही है, सब कुछ आपके घर में सब कुछ बढ़िया है, उसके बावजूद भी आप पढ़ नहीं पा रहे। सर पीजी हो चाहे हॉस्टल हो चाहे कुछ भी हो, हम भी पीजी में रहे हैं, हम भी हॉस्टल में रहे हैं, हमने भी सेक्रीफाइस किया, और मैंने पहले भी कहा था सफलता त्याग मांगती है। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में रहने वाले पढ़ाई नहीं करते, लाइब्रेरी में जाओ ना आप। जब जिसके अंदर, अगर मैं वर्ड बोलूंगा बुरा लगेगा, जिसके अंदर चुल ही पढ़ने की नहीं है, तो फिर वो क्या, फिर वो कुछ भी एक्सक्यूज देने को तैयार है। एक्सक्यूज तो 100 तैयार है सर, 100 तैयार है। आज बैठे बैठे एक्सक्यूज तैयार कर दूंगा कि घर में मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की है, ये प्रॉब्लम है, पढ़ने का सपोर्ट नहीं है, अरे भाई दुनिया नहीं काम कर रही क्या, मतलब दुनिया काम नहीं कर रही, बस आप ही इकलौते इंसान है जिसके घर में प्रॉब्लम चल रही है। सारी दुनिया के घर में प्रॉब्लम है, क्या हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरे चेहरे से आज तक नहीं पता लगा क्या प्रॉब्लम है।
तो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम है तो उसको फेस करो ना भाई। प्रॉब्लम तो आएंगी, जिंदगी तो यही है ना, बिना प्रॉब्लम की जिंदगी किसकी है? किसी की भी नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। लास्ट के 2 महीने हैं और आपका एक ही ग्रुप है मेजर बच्चों का। तो आप सोचो, अगर एक ग्रुप में आपको इतनी टेंशन तो बोथ ग्रुप वालों का क्या होगा? और जो रैंक लेके आते हैं उनके तो अलग ही लेवल का फिर। तो आप अगर ये प्रेशर नहीं झेल पा रहे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपको अपने आप को पेन देना पड़ेगा सर। हमने भी 16-16 घंटे पढ़ाई की है, 18-18 घंटे। मुझे हम अपने हालात पता क्या होते थे हमारे। सीटिंग ऐसे होती थी भाई साहब, जब बैठ गए ना तो बैठ गए। बट हाँ, ये भी नहीं है भाई 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेक लिया बट सीटिंग है भाई। अगर लाइब्रेरी में एक सीट पकड़ ली ना तो पकड़ ली। सुबह 5:30 बजे लाइब्रेरी में खड़ा था मैं, क्योंकि मुझे मेरी सीट चाहिए। और सीट ऐसी चाहिए कि पीछे से कौन आ रहा है, पीछे से कौन जा रहा है, मुझे पता ही ना लगे। तो सीट लेने के लिए जाता था ना सबसे पहले। लाइब्रेरी 6 बजे खुलती थी, 5:30 बजे पहला था। आधा घंटा क्यों? क्योंकि मुझे वो सीट चाहिए, क्योंकि वो सीट डिस्ट्रैक्शन नहीं करती। अब जब आप लाइब्रेरी के अंदर जाओगे, दोस्तों के साथ घूमोगे, तो भाई साहब फिर तो देखो सिंपल सी बात है, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं। कुछ नहीं पता कितने फेल होंगे, कुछ नहीं पता कितने पास होंगे। बीच में आधे अटक जाते हैं, आधे क्विट कर जाते हैं, आधे छोड़ जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे जो पुराने स्टूडेंट कई थे जिनके नहीं हुए, शादियां हो गई उनकी। और शादियां होंगी तो उसके बाद थोड़ा सीएस कर पाओगे आप सर। एक एज होती है पढ़ने की, एक एज होती है हर का। और जो एज है ना, ये वाली एज, यही एज है मस्ती करने की, यही पढ़ने की है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ उस एज को लेके जाते हो। और मैं सही बता रहा हूं सर, आशिकियां सब कुछ ये सीएस बनने के बाद हो सकती हैं, बट सीएस दोबारा नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है ये। और जिस दिन सीएस बन जाओगे, आपके दोस्त ना बने, आपके अच्छे दोस्त ना बने, फिर आप मुझे बोल देना, क्योंकि डिग्री है ना आपके पास। आप जब चलोगे तो एक अलग वैल्यू होगी आपकी। अभी कोई वैल्यू नहीं है आपकी, जीरो वैल्यू है। सीएस कर रहा हूं ना, लोग तो बहुत कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं आते। करने से क्या होगा? जिस दिन बन जाओगे उस दिन बात करना, और उस दिन देखना आपके दोस्त आगे पीछे आएंगे। जो दोस्त छोड़ के भी गए थे ना, कॉल करेंगे आपको, और भाई क्या हाल है। तो मेन है आपका माइंड क्या कहता है जी। तो थोड़ा सा समझ जाओ। अभी आज 26 मार्च है, मार्च का महीना खत्म ही है। 1 जून से एग्जाम है, मेरे ख्याल 1 या 2 जून से एग्जाम है, ठीक है। 1 जून से एग्जाम है, तो गिने चुने 60 दिन बचे हैं। 60 दिन का मतलब 4 पेपर भी है, तो 15 दिन बचे। एक पेपर के सिर्फ एक पेपर के सिर्फ 15 दिन है। काउंटिंग ऐसे किया करो आप कि एक पेपर के सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 4 पेपर है ना, जिनके 8 हैं, उनके पास आप देख लो कितने दिन बचे हैं। सिर्फ 7.5 दिन, 7 दिन बचे, सिर्फ 7 दिन बचे हैं एक पेपर के लिए, सिर्फ 7 दिन, जिनके पास बहुत ग्रुप है। और 7 दिन तो ऐसे उड़ते हैं। और 7 दिन में पूरे पूरे थोड़े हैं। आप उसमें सोओगे भी तो, उसमें सोओगे, खाना पीना खाओगे, अदर एक्टिविटी भी करोगे, तो कितने घंटे आप ये निकालो। आपके शेड्यूल बने होने चाहिए। जिसका शेड्यूल ही तैयार है, पढ़ने के लिए बच्चा बैठता है, उसको समझ नहीं आता पढ़ूं क्या। कभी लो निकालता है, लो घुसाता है, फिर टैक्स निकालता है, टैक्स घुसाता है, फिर वो करता है, यही करता रहता है पूरा टाइम। फिर उसको लगता है कि मैं 2 घंटे पढ़ लिया, मेरा बहुत हो गया। सर रिटर्न प्लान बनाने जरूरी है। अभी मैंने जो प्रोफेशनल के रैंक होते थे, जो रैंक 1 रैंक 2 आए हैं, ऐसे ही रैंक आते सर। उन्होंने अपनी दीवारें दिखाई हैं कि सर ये देखो दीवार पे डेली वो टिक करते थे, 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11, 11 से 12, 12 से हो गया काम, टारगेट पूरा। ऐसे रैंक आते हैं, ऐसे थोड़ा रैंक आ जाते हैं। रैंक लेना आसान नहीं है सर। उन्होंने भी झोंका है अपने आप को। जिसका रैंक 1 इस बार श्रुति का आया, उसका एग्जीक्यूटिव में रैंक 4 था। और 4 से 1 पे आना कोई आसान बात नहीं है। पहली बात तो रैंक लेना क्या, ग्रुप देना, ये आसान बात नहीं होती। प्रोफेशनल में तो 9 पेपर एक साथ देना, निकालना ही उसके अपने अपने टास्क होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, टाइम देना पड़ेगा। 16 घंटे का टारगेट है, 14 से 16 का तो कम से कम है जी। आप दे सकते हो। मैंने पहले भी कहा था, बिना 2 से 3 रिवीजन के एग्जाम देने जा रहे हो, अपने आप से ही चीटिंग कर रहे हो आप। वो एक्सक्यूज है भाई, सीधा कोचिंग खत्म हुई, एग्जाम देने चले गए, कोई फायदा नहीं। तभी मैं कह रहा हूं कि पहले आपका मेन टारगेट हो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। क्योंकि सर अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, जब रिवीजन करोगे तो कुछ तो याद आएगा। जब सिलेबस, जो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ, उसको रिवाइज भी कैसे करोगे, जो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेन पहला आपका टारगेट है कि भैया 10 अप्रैल तक मेरा एक टारगेट है कि 10-11 तक मेरा कोचिंग खत्म हो सारी की सारी, ताकि कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 40 दिन तो आपके हाथ में ऐसे हो कि मेरा कमरा हो और मेरी किताबें हो।
ना मैं बाहर कहीं कोचिंग लेने जा रहा हूं, ना कुछ हो रहा है, कोचिंग बंद हो चुकी है मेरी। तो सिंपल सी बात है ये बस। ठीक है, बाकी करियर आप क्या सर, देखो मैं तो सीए बन चुका हूं 8 साल पहले, डिग्री मुझे मिल चुकी है। हाँ सेक्रीफाइस किया तो डिग्री मिली, ऐसे डिग्री नहीं मिलती। और आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम है, अगर आपको वैसे सीएस में धक्के से घुस गए हो, भाई आपको पता ही नहीं, किसी ने बोल दिया था कि चल भाई सीएस करे, आप उसको पकड़ने की कोशिश करो कि किसने बोला था कि मेरे को सीएस में आना, फिर तो कोई फायदा नहीं। अगर आपका एम है कि मुझे डिग्री चाहिए, तो भाई डिग्री के पीछे भागना पड़ेगा, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप डिग्री मिल जाएगी। उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको रियलिटी में जीना पड़ेगा। फेलियर को छोड़ के सक्सेसफुल लोगों को देखना पड़ेगा कि पास भी होते हैं। 15% अगर रिजल्ट आ रहा है तो 15 भी लोग हैं ही हैं, आप में से ही हैं 15, कोई अलग दुनिया से नहीं वो आ रहे। बस उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है, उनका माइंड क्लियर होता है कि मुझे पढ़ना है बस। ठीक है ना, अब वो आपके ऊपर माइंड है। तो सिंपल सी बात है सर, मैं तो नीचे देखता हूँ बच्चे घूमते जा रहे हैं, मॉल में खड़े, चलो अब तो मैं यहाँ से निकल गया, इंदिरापुरम में चला गया। जब पहले मैं जब क्योंकि सीए बनने के बाद में कम से कम 6 साल यहाँ पे रहा हूँ, मैं देखता था शाम को यहाँ B3S मॉल में खड़े हैं, आराम से बैठे हैं, आराम से, उनको पता ही नहीं करना क्या उनको लाइफ में। मतलब क्या B3S मॉल में घूमने के लिए आए हो, तुम पढ़ने के लिए हो यहाँ पे? आधे बच्चे ऐसे घर से बोल के आते हैं कोचिंग लेने जा रहे हैं, कोचिंग की क्लास आते नहीं, यहाँ घूम रहे हैं, आज के लड़ा रहे हैं अपनी। और उनको यही जिंदगी बची, उनको लगता है यही जिंदगी है कि तू मैं तू मैं तू, बस काम ही खत्म। इससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा आपको सर, जिंदगी बहुत बड़ी है, नहीं तो आओगे जाओगे कोई गिनने वाला नहीं होगा, काउंटिंग चलती रहती है डेली। कुछ अगर अलग करना है तो अलग सोच भी लेके चलनी पड़ेगी। और मैं दोबारा कह रहा हूं, सब कुछ मिलता है लाइफ में, क्या नहीं मिलता? डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अगर डिग्री नहीं है, आपको अभी तो लग रहा है कि ये दुनिया बहुत रंगीन है, बहुत बढ़िया है, आप देख लेना डिग्री नहीं मिलेगी ना, जो भी मतलब आपके दोस्त वोस्त होंगे सब छोड़ के भाग जाएंगे। और कोई घर से पैसे देने वाला नहीं है, जो भी दोस्त है ना उनसे मांग लेना, एक बार 5 लाख रुपए दे दे या 1 लाख रुपए, जो कहेगा भाई अरे भाई कहाँ यार, घर में तो बड़ी दिक्कत आ रही है। तो फिर दोस्त किस बात के, दोस्त क्यों बना रखे हैं भैया फिर आपने? तो मैंने दोस्ती हो अच्छी, दोस्ती हो सच्ची। अगर ऐसे दोस्त हैं, कम रखो दोस्त, बट बढ़िया रखो। मतलब इतना नहीं है कि पूरा वो जिला लेके चल रहा है अपने साथ, 3 हाँ वही बोलो ना, वही पूरा महफिल होनी चाहिए हमारी, और उसमें हो सारे बेकार। 3-4 दोस्तों बढ़िया हो, टाइम पे काम आने वाले हो, मोटिवेट करने वाले हो, पॉजिटिव करने वाले हो, वो दोस्त अच्छे हैं, बहुत है इतने दोस्त, और जिंदगी कुछ नहीं मांगती। ठीक है नहीं, चलो वापिस आओ। ठीक है नहीं, तो कल क्लास आपकी 7:30 बजे ही लाइव है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, टाइम अपना, सारे बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पे या जो लाइव में भी हैं, थोड़ा सा एक काम कर लेना, मेरी बात मान लेना, आज जाके रात को एक बार देख लेना, दिन में जब सुबह उठते हो और जब सोते हो कहाँ कहाँ टाइम लगाते हो और कहाँ टाइम बच सकता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको घर में समझ में आ रहा है तो मेरे को तो फेस टू फेस आना ही है, चाहे 2 बच्चे बैठे हो, मैं थोड़ा फेस टू फेस बंद कर दूंगा। बट अगर घर में समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि मेरे को 1.5 घंटा लग रहा है आने में, तो क्यों लगाना है 1.5 घंटा? वो किस चीज का लगाना है? मतलब क्या यहाँ पे आके बातें करनी है दोस्तों से? एक दिन वैसे आ जाओ मिलने के लिए, बट टाइम बचाना इस टाइम बहुत जरूरी है सर। ये लास्ट के 2 महीने जहां जहां टाइम बचता है ना, वो बचाओ। टाइम की वैल्यू समझो, वैल्यू क्या होती है टाइम की। अगर वैल्यू टाइम की नहीं समझोगे, टाइम आपको नहीं समझेगा। मेन है टाइम आपको बचाना। हाँ, जो यहाँ पे हॉस्टल में रह रहा है वो तो उठ के आ गया, जो आ रहा है मान लो द्वारका से, मान लो कहीं से आने में 1.5 घंटा लगा, हाँ उसको समझ ही नहीं आता ऑनलाइन, फिर तो काम ही खत्म। नहीं सर मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ता कुछ, मुझे एक धिल्ले का समझ नहीं आता, आपने क्या समझाया मेरे को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, फिर तो बात समझ में आ रही है भाई, मजबूरी है। बट अगर सब कुछ समझ में आता है, बट नहीं फिर भी जाना है भाई, सामने बैठना है भाई, बिना जबरदस्ती है बैठना है, तो उसमें तो फिर आपकी दिक्कत है सर भाई। फिर तो आप खुद चाह रहे हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो आने जाने में। क्यों? आपने कहा भीड़ होती है, आपको पता है अब रिवीजन नहीं हो रही, बट मुझे घर में समझ में आ रहा, तो फिर क्यों वो 2 घंटे वेस्ट करने? अगर वही 2 घंटे बैठते रिवीजन नहीं होती, एक क्लास पूरी देख सकते हो आप, और क्लास नहीं देखनी रिवीजन कर सकते हो। तो ये टाइम आपको देखना पड़ेगा। और लास्ट के 2 घंटे बस यही है कैलकुलेशन, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं, सिंपल सी बात है ये। ठीक है जी, चलो तो बाकी क्लास आपकी कल रहेगी 7:30 बजे ही लाइव रहेगी। ठीक है, ठीक है, चलो जी।
तो बाकी फिर कल ही करेंगे जी, हम छोड़ो, ठीक है। कल आपकी 7:30 बजे रहेगी। कल अदर सोर्स हम अपना स्टार्ट करेंगे जी, इसकी लिंकिंग, मतलब कैपिटल गेन तो भी हमारा खत्म नहीं हुआ, बट मैंने कहा भी था कैपिटल गेन से अदर सोर्स पे आऊंगा, अदर सोर्स से फिर मैं कैपिटल गेन पे आऊंगा। तो कल हम करेंगे गिफ्ट की टैक्सेशन, कि अगर मान लो मैंने किसी को गिफ्ट दिया तो कैपिटल गेन और अदर सोर्स में क्या लिंकिंग होगी, उसको कल हम डिस्कस करेंगे जी, ठीक है जी। एक बार आपने बस ये पढ़ के आना है, और 2 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिए हैं वो अपने घर से करके आने हैं जी, ठीक है जी। चलो, तो बाकी मुलाकात करते हैं फिर कल की क्लास में, घर से ही, सेम टाइम 7:30 बजे, सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंड लगे रहो बस, पेरेंट्स को प्राउड फील करो अपने। बाय बाय जी, टेक केयर।